शुद्धोदकजलमिष्णानम् ओम शुद्धबालः सर्वशुद्धबालो मणिबालस्यास्मिनः श्वेतः श्वेताक्षोरस्ते रुद्राय पुष्पदे कर्णाजामावृता रुद्रानभोरुकः पार्जन्यः शुद्धोदकजलमिष्णानं समर्पयामि वस्त्रौपवस्त्रम् ओम जवासुवासा पर्वीति आकाशो श्रियां भवति जायमानः तं धीरा सा कवयो नन्ति स्वाद्यो मनसा देवीयन्तः वस्त्रौपवस्त्रं समर्पयामि सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षरपुष्पाणि सम्पूज्यं त्वां गन्धर्वाकरस्वामिन्द्रस्वां बृहस्पतिः त्वामोखदे सोमो राजा विद्वान् क्षमादमुच्यतः सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षरपुष्पाणि समर्पयामि पुष्पं पुष्पमाल्याम् ओखदीः प्रथमोदकं पशुपतेः पशुपरिः अश्वायुषैत्वरी विरुदः पारेष्णवः पुष्पं पुष्पमाल्यां समर्पयामि नैवेद्यं निवेदयामि अन्नाभ्यासेनन्तरिक्षं श्रीष्णुदेवः समवर्ततापत्रयं भूमृदितः श्रोत्रा तथा लोकान् कल्पयन् नैवेद्यं निवेदयामि ओम प्राणाय स्वाहा ज्ञानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा अपानाय स्वाहा मध्यमदया मुद्रा पूर्णं जलम समर्पयामि साधु पुण्यार्थे द्रव्य दक्षिणाम को दक्षिणा लेकर के दक्षिणा अर्पण कर देंगे। ओम हिरण्यगर्भः नवरदाग्ने उदस्य यादः भद्रेगा सीता सदाधार महा साधु पुण्यार्थे द्रव्य दक्षिणाम समर्पयामि। वरुण पूजनं ध्यानं तत्वाजामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदा शास्त्रे यजमानो हरिः नमानो वरुणीय उदरं समान्यायुः प्रमोखैः अपां पते पुं वरुणाय नमः। सुखपूजनं यं प्रजन्तमनुवेदं वेदकृत्यं द्वैपाय गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्येयं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरं चिनुतं शरण्यं प्रत्यार्तिहं प्रणतबालभवादिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं श्री सद्गुरु चरणकमलेभ्यो नमः। अब आरती होगी भावना के साथ में आज भागवत भगवान के द्वितीय दिवस की प्रारंभिक बेला की आरती में हम और आप सम्मिलित होंगे। तो मेरा पुनः उन सभी भक्तों से निवेदन है जो अपने अपने घरों पर इस विचार में बैठे थे कि जब व्यास जी महाराज का पदार्पण हो जाए उसके बाद हम लोग एक आरती ऊपर रहेगी बाबूजी के पास, यहाँ से आरती करेंगे, एक आरती आप लोगों के पास नीचे रहेगी। आप लोग खड़े हो जाए आरती के लिए सभी, और आरती लेकर बारी बारी से आप सभी लोग आरती करेंगे। ओम ज्वाला मालिनी भागवत निर्मल सुख मुख विगलित निगम कल्पुफल परमानंद सुधारस में कल लीला रति रस रस निधान जन्म मृत्यु में भव भयहारिणी सेवक सतत सकल सुख कारिणी सुमहोषधि हरिचरिति पावन पुराण के विषय विलास विमोह विनाशिनी विमल विराग विवेक विकासिनी विमल विराग विवेक विकासिनी भगवत तत्परहंस प्रकाशिनी सुमहोषधि हरिचरित गायत्री आरती
विज्ञान कान विज्ञान कान गौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि त्वमेव माता च पिता करने का प्रयास करेंगे। एक बात का ध्यान रखेंगे, कल मैंने निवेदन किया था कि जहाँ भागवत जी स्वयं विराजमान हो गई, भगवान 4 रूपों से विराजित रहते हैं, नाम रूप लीला गुण धाम। तो जहाँ भगवान का साक्षात भाग्यमय स्वरूप विराजमान हो गया तो ये घर घर नहीं रहा, ये मंदिर बन गया। और मंदिर प्रांगण में हम कहीं भी जूते चप्पल पहन करके भगवान की कथा में न बैठे, ये मर्यादा है। तो आप सभी से निवेदन है, इस प्रांगण में जितने भी लोग कथा के समय आ रहे हैं सभी अपने जूते चप्पल साइड में उतार करके तब आप लोग यहाँ बैठ करके भगवान की कथा का लाभ लें। आइए अब हम और आप सभी लोग चलें पूज्य व्यास जी महाराज की पावन सन्निधि में। अपने अपने स्थान से ही हाथ जोड़कर हम पूज्य महाराज श्री के चरण कमलों में ऐसा निवेदन करेंगे कि आज की इस परम पावनी कथा को हम और आप सभी को श्रवण कराकर हमारे जीवन को धन्य धन्य करेंगे, कृत करेंगे। पूज्य महाराज श्री करते हुए हरि बोल।
धर्मशास्त्राणि अन्युता। आप पुराणों के जानकार हैं, आप इतिहास के ज्ञाता हैं। 6 प्रकार के प्रश्न किए हैं। क्या प्रश्न किए हैं? सबई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजे। 6 प्रश्न में ही यह संपूर्ण भागवत की कथा समाहित है। पहला प्रश्न कि मानव का परम धर्म क्या है? क्या दान करना धर्म है? क्या गंगा में जाकर के, प्रयाग में जाकर के स्नान करना परम धर्म है? आखिर परम धर्म क्या है? दूसरा प्रश्न किए हैं कि भगवान के आखिर कितने अवतार हैं, कितने जन्म हैं? कोई कहता है कि भगवान के 4 अवतार हैं, कोई कहता है 6 अवतार हैं। और गोस्वामी बाबा ने तो हद ही कर दी भैया, प्रेम से कह दो जय सिया राम। उन्होंने तो कमाल ही कर दिया। क्या? हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहि सुनहि बहुविधि सब सुनता। उन्होंने तो कह दिया कि भगवान अनंत हैं और भगवान की कथा भी अनंत है। तो आखिर भगवान के कितने जन्म हैं? लोग कहते हैं कि भगवान अजन्मा है। तो भगवान कभी देवकी के गर्भ से, कभी कौशल्या के गर्भ से कैसे अवतरित होते हैं? जब भगवान सर्व समर्थवान हैं, सर्वव्यापक हैं, जिनकी इच्छा मात्र से सारा जगत चल रहा है, तो क्या जरूरत है मानव रूप लेकर के इस धराधाम पर आने की? भगवान जब जाते हैं तो ये जो धर्म है ये किनकी शरण में गया है? 5वां प्रश्न किया है। धर्मः किम शरणं गतः। यह जो धर्म है जिसकी स्थापना करने के लिए भगवान युग युग में अवतरित होते हैं। आप लोगों ने सुना होगा, गीता में बड़ा पावन श्लोक मिलता है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अद्वित्थानामधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब भगवान अपनी लीला को पूर्ण करके धराधाम को पहुंच जाते हैं तो धर्मः किम शरणं गतः, वह परम धर्म किन की शरण में गया है? प्रभु प्यारे और भी प्रश्न किए हैं कि वक्ता कौन सा श्रेष्ठ होता है? सौनकादिक ऋषियों ने प्रश्न किया है, जो बहुत बड़ी बात को छोटे रूप में कह करके समझा दे अथवा छोटी बात का बहुत बड़ा विस्तार करके समझाए, आखिर वक्ता कौन सा श्रेष्ठ होता है? किसको पूजे, किसको छोड़े? 6वां प्रश्न किया है कि हमारे सनातन धर्म में तो अनेकों देवी देवता हैं, 33 कोटि देवताओं का वर्णन मिलता है भैया, प्रेम से कह दो जय सिया राम। कोटि यानी प्रकार भी होता है और कोटि यानी करोड़ भी होता है। अब इसका अर्थ कुछ संत लोग प्रकार करके बताते हैं, कुछ करोड़ करके बताते हैं। और इस कलयुग में तो रोज 2-4 देवी देवता पैदा हो रहे हैं। प्रेम से कह दो जय सिया राम। कहीं भी कोई जाकर के सिंदूर चढ़ाना शुरू कर दे, तिलक लगाना शुरू कर दे, लोगों को भीड़ लग जाती है। और हम लोगों ने भी ऐसा ही मान लिया है कि जिधर ज्यादा भीड़ है वही मार्ग सही है भैया, वही मार्ग सही है। ऐसा है नहीं, जिधर ज्यादा भीड़ है कोई जरूरी नहीं कि वही मार्ग सत्य है। बड़ी बड़ी भीड़ में बड़े बड़े विस्फोट हुए हैं, आप सब लोग जानते हैं, देखते हैं, सुनते हैं। प्रभु प्यारे, किसको पूजे किसको छोड़े? 33 करोड़ देवी और देवताओं का वर्णन मिलता है। 5 मिनट भी यदि हम एक देवता के लिए समय निकालेंगे
10-50 देवता तो फिर भी रूठे बैठे होंगे, क्यों बाबूजी? 10-5 तो फिर भी रूठे बैठे रह जाएंगे। 24 घंटे का समय भी कम पड़ जाएगा, फिर भी 10-20 देवता रूठे बैठे रहेंगे। किसको पूजे, किसको छोड़े? 6 प्रकार के प्रश्न किए हैं। इन्हीं 6 प्रकार के प्रश्नों में उन्होंने संपूर्ण भागवत की कथा श्रवण कराई है। सूत जी महाराज कहते हैं, आप रुको थोड़ी सी देर, इन 6 प्रश्नों का उत्तर मैं आपको दूंगा। उससे पहले मैं अपने गुरुदेव भगवान श्री वेद व्यास जी महाराज, सुखदेव जी महाराज को प्रणाम कर लूं। तो आज सुखदेव जी महाराज को प्रणाम करने लगे हैं। द्वैपायनो विरह कातरया पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुस् तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। प्रभु प्यारे सुखदेव जी महाराज का वंदन किए हैं। ये सुखदेव जी महाराज हैं कौन? ये किनके पुत्र हैं? कौन हैं? सौनकादिक ऋषियों ने पूछ लिया है। प्रेम से कह दो जय सिया राम। पेठे की गांठ खाते हुए मुस्कुराते हुए कह दीजिए जय सिया राम। मेरा तार हरि से जोड़े। आप लोग पेठा खाइए, तब तक मैं एक भजन सुना दूं। हमारे आचार्यों का भी मन कर जाएगा भैया, इसलिए जब भजन चला करे तभी ये पेठा और जल जभी खिलाता है। इशारा कर दिया करो। तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। प्रभु संग जोड़े ऐसा कोई संत मिले। संत मिले भगवंत मिले। भगवंत मिले। संत मिले प्रभु संत मिले। संत मिले प्रभु संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि संग जोड़े ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु संग जोड़े ऐसा कोई संत मिले। जरा दोनों हाथ उठा करके तालियों की सेवा करते हैं। हरि बोल। भटकत भटकत पथ नहीं मिलता। भटकत पथ नहीं मिलता। भजन समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? सरल भजन गाया जा रहा है इसलिए। भटकत भटकत पथ नहीं मिलता। भटकत पथ नहीं मिलता। मन मेरा मन रोके नहीं रुकता। मन मेरा रोके नहीं रुकता। मन मेरा रोके नहीं रुकता। मन मेरा रोके नहीं रुकता। मेरे मन के घोड़े रोके ऐसा कोई संत मिले। मेरे मन के घोड़े रोके ऐसा कोई संत मिले। संत मिले भगवंत मिले। संत मिले भगवंत मिले। संत मिले भगवंत मिले। संत मिले भगवंत मिले। मेरे मन का रसता होए ऐसा कोई संत मिले।
हो, मीठा खिलाना हो तो छूटे अभी। माया से जो दूर भगाने, माया से जो दूर भगाने, माया से जो दूर हटाए, माया से जो दूर भगाए, मन का जो अज्ञान मिटा दे, मन का जो अज्ञान मिटा दे, मन का जो अज्ञान मिटा दे, मन का जो अज्ञान मिटा दे। अब गुण मेरे अब गुण मेरे अब गुण सारे छोड़े, कोई संत मिले, गुण तोड़े ऐसा कोई संत मिले, संत मिले भगवंत मिले, संत मिले भगवंत मिले, संत मिले प्रभु संत मिले, संत मिले प्रभु संत मिले, मन का रंग जोड़े ऐसा कोई संत मिले। मन का रास्ता मोड़े ऐसा कोई संत मिले। जय हो। जोड़े ऐसा कोई संत मिले, ओ मेरा तार प्रभु संग जोड़े ऐसा कोई संत मिले, कोई संत मिले, ओ ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, ओ ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत। मेरा तारे इस संसार में लोग एक दूसरे से स्वार्थ का प्रेम करते हैं, संसार में लोग कपटी हो गए हैं, इसलिए मैं अब जाना आना कम कर दिया हूँ। माता सती कहती है, होंगे संसार के लोग कपटी, होंगे जगत वाले कपटी, होंगे संसार के लोग स्वार्थ का प्रेम करने वाले, लेकिन मेरे महादेव तो आज भी निस्वार्थ है, आज भी वो मुझसे अत्यधिक प्रेम करने वाले हैं। भोले बाबा ने कहा, नारद जी महाराज ने कहा कि तब तो फिर आपको सब कुछ पता होगा। बोले हाँ हाँ सब पता है मुझे, यहाँ तक कि गुरु मंत्र जो होता है परम गोपनीय होता है, उस गुरु मंत्र को भी शिव जी ने मुझे बता दिया है। गोपनीयम 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 प्रयत्नतः, उस गोपनीय गुरु मंत्र को भी मुझे बता दिया है, और आप कहते हो कपट करते हैं। तब नारद जी ने कहा, तब तो आपको यह भी मालूम होगा देवी कि जो भोले बाबा के गले में मुंडों की माला धारण किए हुए हैं, उनमें किनके मुंड लगे हुए हैं। माता सती कहती है, हे भगवान, ये तो कभी बताया ही नहीं महादेव ने। और नारद जी, यदि आप आज नहीं आए होते तो मेरा तो पूरा जीवन ही अज्ञानता में बीत जाता। सत्य कह रहे हो, हर लोग कपट करते हैं। माता सती ने सुंदर वस्त्रों का त्याग कर दिया है, मलिन वस्त्र पहन लिए हैं, केश को खुला किया है, और जा करके रूठ करके किनारे पर बैठ गई है। इधर महादेव आए हैं। महादेव ने सती को आवाज लगाई है, अजी सती सुनती हो? नाम नहीं लेना चाहिए। पतियों को पत्नी का और पत्नी को अपने अपने पति का नाम नहीं लेना चाहिए। प्रेम से कह दो जय सिया राम। यदि नाम एक दूसरे का लेते हैं, पत्नी लेती है तो पति की आयु कम होती है, और पति भी यदि पत्नी का नाम लेता है तो उसकी भी आयु कम होती है। तो कैसे काम चलाएं? एजी और ओजी से ही काम चलाते रहे। प्रेम से कह दो जय सिया राम। एक कोई मैया थी,
उनके पति का मालूम है क्या नाम था बाबूजी? देवकी नंदन नाम था, देवकी नंदन। अब कीर्तन चल रहा था, देवकी नंदन कंस निकंदन, कीर्तन चल रहा था, सब मैया गा रही थी, लेकिन जिस माता के पति का नाम देवकी नंदन था वो शांत बैठी हुई थी। पूछ लिया, भैया कीर्तन क्यों नहीं गा रहे हो मैया? बोले हमारे उनका नाम है देवकी नंदन। किनका? बोले हमारे स्वामी का। तो कीर्तन तो मैया करने लगी, देवकी नंदन कंस निकंदन। चंपा उनकी बेटी का नाम था, चंपा के पापा तब शरणम। प्रभु प्यारे, नाम नहीं लेना चाहिए। आज सती मैया क्रोध में बैठी है, भोले बाबा गए हैं। माता सती ने कहा कि हमने तो सुना था कि संसार में स्वार्थ का लोग प्रेम करते हैं, लेकिन हे महादेव आप भी स्वार्थ का प्रेम करते हो, आप भी स्वार्थी हो, आपके अंदर भी कपट भरा हुआ है। प्रभु प्यारे, महादेव ने कहा मैंने क्या कपट किया है? देवी ने कहा जो तुम्हारे गले में मुंडों की माला धारण करते हो, इनमें किनके मुंड लगे हैं आज तक आपने मुझसे छुपा करके रखा, लेकिन आज तो बताना ही पड़ेगा, बताना ही पड़ेगा यार, किनके मुंड लगे हुए हैं उसमें। तब उन्होंने कहा कि देवी मैं कोई कपट नहीं करता, मैं तो आपसे अत्यधिक प्रेम करता हूँ। इस मुंड माला को हम इसलिए धारण करते हैं कि जितनी बार आप जन्म लेकर के आती हो, हमारी सेवा में रहती हो, जब आप शरीर को त्याग करके जाती हो तो आपके मुंडों की ही मैं माला बना करके गले पर धारण करता हूँ, मैं इतना प्रेम करता हूँ आपसे। माता सती ने कहा तब तो आप कपटी नहीं महाकपटी हो, महाकपटी। आखिर आपने ऐसी कौन सी रसायन खा रखी है, आखिर आपने ऐसी कौन सी औषधि खा रखी है जो आपको न जन्म लेना पड़ता न मरना पड़ता? तब महादेव ने कहा कि हमने अमर कथा सुन रखी है। माता सती कहती हैं कि मुझे भी वह अमर कथा सुनाओ। जलचर, थलचर और नभचर सभी लोग पलायन कर गए हैं। एक तोता और तोती रहते थे, वो भी वहां से पलायन करके निकल गए हैं, और एक उनका विगलित यानी टूटा फूटा हुआ अंडा था, उसको वहीं पर छोड़ करके चले गए। और इधर माता सती और भोले बाबा कथा का आयोजन करने के लिए उसी स्थान पर आ जाते हैं और कथा प्रारंभ हुई है। पहले दिन की कथा को सुना है, उस विगलित अंडे ने तो मानो वह अंडा सही हो गया, मानो उस अंडे में जान आई है। दूसरे दिन की कथा को सुने हैं तो वही विगलित अंडा थोड़ा सा और हष्ट-पुष्ट होकर के चूजे को बाहर किया है। तीसरे दिन की तो प्रेम से वह सुख छोटा सा बच्चा कथा सुनने लगा। चौथा दिन, पांचवा दिन, छठवें दिन तक की पूरी कथा को उन्होंने सुन लिया। और जैसे छठवें दिन गोपी और उद्धव का संवाद चल ही रहा था, माता सती को नींद आ जाती है। और उस सुख पक्षी ने सोचा यदि माता सती को नींद आ गई तो भगवान कथा सुनाना बंद कर देंगे, क्योंकि भगवान ने कहा था कि ओम ओम का उच्चारण आपको करना पड़ेगा। तो जब माता सती को नींद आ जाती है तो वही सुख पक्षी ओम ओम का उच्चारण करने लग जाता है। ओम ओम का उच्चारण। जैसे ही 7 दिन की कथा विश्राम हुई, बोले भागवत भगवान की। जैसे ही भागवत भगवान का जयकारा लगा, माता सती उठ करके बैठ गई और कहने लगी, हे बाबा, जब गोपियां इतना प्रेम करती थी भगवान से तो भगवान के अंदर तनिक भी दया नहीं आई, उन्हें छोड़ करके नहीं जाना चाहिए, ये तो गलत किए हैं। आगे फिर क्या कथा हुई है? तब महादेव ने कहा कि देवी हमने तो सारी कथा सुना दी, इसका मतलब आपको नींद आ गई है।
देवी तुम्हें नींद आई है, लेकिन ओमकार का उच्चारण कौन कर रहा था? जैसे ही पीछे मुड़ करके देखे हैं, वह सुख पक्षी बैठा हुआ था। भोले बाबा ने जैसे ही उसका उद्धार करने ही वाले थे, पंखों को फड़फड़ा करके वह सुख पक्षी उड़ गया और कहां पहुंच गया? बद्रिका आश्रम पर जाकर के पहुंचा है। यहाँ पर माना गांव आज भी स्थित है, वहां पर व्यास गुफा आज भी है। जो लोग बद्री नारायण गए होंगे उन लोगों ने दर्शन किया होगा। और आगे आगे सुख पक्षी, पीछे पीछे महादेव आगे जा रहे हैं। इधर वेद व्यास जी महाराज बैठे हैं, इधर वेद व्यास की पत्नी जो है बिटिका देवी, वेद व्यास जी से कह ही रही थी कि महाराज कोई संतान हो जाए, कोई पुत्र हो जाए तो मानो हमारा मातृत्व, हमारा स्त्रीत्व सफल हो जाएगा। जैसे ही सुखदेव जी महाराज ने देखा कि अब कहीं कोई ठिकाना नहीं है महादेव से बचने का, तो जैसे हनुमान जी ने मशक समान छोटा सा रूप बनाए थे, वैसे ही सुखदेव जी ने भी छोटा सा रूप बना करके और वेद व्यास जी की जो पत्नी है बिटिका देवी, उनके मुख से होकर के गर्भ में जाकर के प्रवेश कर गए। इधर महादेव आए हैं क्रोध में लाल पीले होकर के। अरे वेद व्यास जी जरा बाहर निकलो। बोले क्या हुआ बाबा? बोले हमारा चोर आया है तुम्हारे घर पर, हमारा चोर आया है। वेद व्यास जी कहते हैं बाबा, न रहने का ठिकाना, न खाने का ठिकाना, न कोई मकान, न दुकान,